ईलन बचपन से ही सपने देखने वाले बच्चे थे, लेकिन सपनों को हकीकत बनाने के लिए उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां सोचने और करने की आजादी हो, और वो देश था अमेरिका। ड्रीम ऑफ अमेरिका। ईलन को हमेशा लगता था, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो साउथ अफ्रीका में रहकर मुमकिन नहीं। वहां अपार्टेड का दौर था, नस्ल भेद, राजनीति और सीमित मौके। ईलन को लगता था, अगर मैं यहां रुका तो जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। 17 साल की उम्र में इलॉन ने पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो सीधा यूएसए नहीं गए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट लेकर अमेरिका पहुंचना मुश्किल था। इसलिए पहले वो कनाडा गए, क्योंकि उनकी मां मेई मस्क कैनेडियन थी। स्ट्रगलस इन कनाडा पहुंचते ही इलॉन के पास न पैसे थे, न घर, न कोई सपोर्ट। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, कभी खेतों में काम किया, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर, कभी पार्ट टाइम ओड जॉब्स। लेकिन इलन का सपना साफ था, यह सब अस्थाई है, मुझे अमेरिका पहुंचना है। फाइनली अमेरिका इलॉन ने 2 साल कनाडा में गुजारे। फिर 1992 में उन्हें एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए में। यहीं से इलॉन का असली सफर शुरू हुआ। कॉलेज लाइफ, नॉलेज प्लस आइडियाज। यूपेन में इलॉन ने 2 डिग्रियां लीं, एक फिजिक्स में और दूसरी इकोनॉमिक्स में। लेकिन कॉलेज में भी इलॉन अलग थे। जहां बाकी लोग सिर्फ एग्जाम्स पास करने पर ध्यान देते, इलॉन फ्यूचर पर सोचते। उन्हें 3 फील्ड्स फैसिनेट करती थीं। 1 इंटरनेट, 2 नवीकरणीय ऊर्जा, 3 स्पेस। वो कहते थे, अगर मुझे दुनिया बदलनी है तो इन तीनों में से ही कुछ करना होगा। फर्स्ट स्टार्टअप Zip2, 1995। इलॉन ने स्टैनफोर्ड में पीएचडी करने एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद वो ड्रॉप आउट हो गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे इंटरनेट की दुनिया एक्सप्लोड होने वाली है और ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इलॉन और उनके भाई किम्बल ने एक कंपनी शुरू की, Zip2 एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी, कुछ ऐसा जैसे आज गूगल मैप्स और येल्प का शुरुआती वर्जन। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। इलॉन के पास पैसे नहीं थे। वो ऑफिस में ही सोते, शावर YMCA में लेते, दिन रात कोडिंग करते। कई बार इन्वेस्टर उनके आइडियाज को रिजेक्ट करते, कई बार लोग हंसते, लेकिन इलॉन हार नहीं माने। Zip2 धीरे धीरे चल पड़ी और 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को इस डील से $22 मिलियन मिले। X.com और पेपाल इलन 28 साल के हो चुके थे। उनके पास अब पैसे थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी रेस्टलेस था। उन्होंने सोचा, बैंकिंग और मनी ट्रांसफर क्यों इतने स्लो और आउटडेटेड हैं? अगर इंटरनेट दुनिया बदल रहा है तो फाइनेंस को क्यों ना बदला जाए? इलन ने शुरू की X.com, एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी। शुरुआत रिस्की थी, लोगों को भरोसा नहीं था। इंटरनेट पर पैसे, ये तो पागलपन है। लेकिन इलॉन को भरोसा था। X.com आगे चलकर कॉन्फिनिटी नामक कंपनी के साथ मर्ज हुई और बना पेपाल। पेपाल ने दुनिया में पैसों के लेन देन का तरीका बदल दिया, आसान, तेज, ग्लोबल। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.50 अरब में खरीद लिया। इलॉन को इस डील से लगभग $180 मिलियन मिले। अब इलॉन के पास फेम था, फॉर्चून था और वो जिंदगी भर आराम से रह सकते थे। लेकिन इलन मस्क थे। वो आराम के लिए नहीं बने थे। उनके मन में पहले दिन से जो 3 सपने थे, एनर्जी, इंटरनेट और स्पेस, अब उन्हें उन पर काम करना था। इलॉन जानते थे, अब मेरी असली लड़ाई शुरू होगी।